हेलो दोस्तों, XYZ मूवीज एक्सप्लेनर क्रिएचर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राणा के सेकंड पार्ट के बारे में। तो अगर आपने प्राणा का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर प्राणा का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें विक्टोरिया झील के पहले का मंजर दिखाया जाता है, किस तरीके से झील में लोग खचाखच भरे हुए रहते थे। पर एक साल पहले हुए हादसे की वजह से अब उस झील को सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया था। सरकार ने उस झील के आसपास का सारा एरिया बिल्कुल खाली करवा दिया था और जहाँ भी देखो सिर्फ टूटी फूटी नाव ही दिखाई दे रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दो बूढ़े आदमियों को दिखाया जाता है जो कि अपने घोड़े को ढूंढते हुए नदी के पास पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि वह घोड़ा मर चुका है, तो उसको खींचने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान उस घोड़े के पेट से पिराना मछली के अंडे निकलते हैं और उस आदमी का टॉर्च खराब होने की वजह से वह लाइटर से रोशनी करने की कोशिश करता है, पर अंडे के केमिकल की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने की वजह से सारे अंडे फूट जाते हैं और उनमें से निकलने वाली सारी मछलियां यानी कि सारी पिराना उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, जिससे वह दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक चैट नाम के आदमी को देखते हैं जो आसपास के सारे लेक बंद होने की वजह से एक पूल खोलता है, जिससे कि उसकी काफी कमाई हो सके, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पब्लिक एंजॉय करना चाहती है और इसी वजह से उसने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर एक एडल्ट पूल खोला था और सारे वर्कर्स को हटाकर वहाँ पर सिर्फ लड़कियां हायर की थी। और यह देखने के बाद उसकी बेटी मैडी जो कि यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आई थी, वह काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी मॉम ने इस पूल को बहुत अच्छे से रखा था, तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा गलत है। उसके फादर का यह कहना था कि यह हम दोनों के अच्छे के लिए कर रहा हूँ, इससे हमें काफी बेनिफिट मिलेगा। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सेल्वी और जोस को देखते हैं जो कि एक नदी के किनारे बैठे हुए थे और वह दोनों बात कर रहे थे। फिर अचानक से सेल्वी यह बात कहती है कि क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग करना पसंद करोगे, और वह दोनों नदी में उतर जाते हैं। वहीं हमें झलक दिखाई जाती है कि उस लेक के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी पिराना मछलियां थी और उसी वक्त सेल्वी को कुछ एहसास होता है जो कि उसे काफी अटपटा लगता है। हालांकि उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ जोस ने उसके साथ किया है, पर वो पिराना मछली के बच्चे थे जो उसकी बॉडी में घुस गए थे और उसके बाद उसको काफी ज्यादा अजीब फील होता है, इसलिए पानी से बाहर निकल आती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक वैन में बैठे हुए होते हैं और वह दोनों साथ में होते हैं और उसकी वैन बिल्कुल नदी के पास खड़ी होती है और उसी वक्त उस लड़की का पैर हैंड ब्रेक में लग जाता है, जिसकी वजह से वैन नदी की तरफ बढ़ने लगती है। वैन पानी में डूबने की वजह से वह दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लड़की कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलकर मदद लेकर आती हूँ, क्योंकि लड़के के हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे। तो वह कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। और उसी दौरान बहुत सारी छोटी छोटी पिराना मछलियां यहाँ आकर उस लड़के पर अटैक कर देती हैं और वह लड़की भी वैन से बाहर निकलकर मदद के लिए आवाज लगाती है, पर यहाँ पर कोई और नहीं पहुँचता और वह देखती है कि उस लड़की की बहुत ही बेरहमी से मौत हो चुकी है और देखते ही देखते वह लड़की भी वैन के साथ डूब जाती है, जिससे वह भी मारी जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कायल को देखते हैं और उसको वह वैन मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेल्वी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो जो लड़की गायब हुई थी या कह सकते हैं कि जो लड़की की मौत हो चुकी थी वह सेल्वी की दोस्त थी। यहाँ पर कायल ये बात कहता है कि हम लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। इसके बाद जब सेल्वी नदी के किनारे बैठी होती है तो मैडी भी उस वक्त उसके पास आती है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है और समझाने की कोशिश करती है और उन दोनों के पैर लेक में होने की वजह से उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है और वह कोई और नहीं पिराना मछलियां थी जो कि उन पर अटैक करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि मैडी इस चीज में कामयाब तो हो जाती है, पर सेल्वी उसी दौरान पानी में गिर जाती है और सेल्वी को बचाने की कोशिश में मैडी भी पानी में गिर जाती है। वह दोनों वहां पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे, पर पिराना के अटैक करने से पहले ही वह दोनों किनारे पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद मैडी पर एक बहुत बड़ी पिराना मछली अटैक कर देती है। मैडी भी उसे पकड़कर उसे पत्थरों से कुचलकर बहुत ही बेरहमी से मार देती है। जिसके बाद वो लोग प्रोफेसर का वीडियो क्लिप देखते हैं जिसमें वो पिराना मछली के बारे में बोल रहे होते हैं, इसलिए वह प्रोफेसर के पास मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जहाँ पहुंचने के बाद वो उन लोगों को एक डेमो दिखाता है कि पिराना मछली कितनी स्ट्रॉन्ग है, वह अपना शिकार पकड़ने के लिए कहीं से भी बहुत आसानी से निकल सकती है। अगर साधारण शब्दों में हम बात कहें तो वह एक बहुत मजबूत चीज को भी आसानी से तोड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टील की लेयर को तोड़कर दूसरी तरफ पहुंच गई थी, जिसको देखकर वह सभी लोग ज्यादा डर जाते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ जोस और सेल्वी को दिखाया जाता है जो दोनों एक साथ थे, जहाँ पर जोस सेल्वी को दिलासा दे रहा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मैडी जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पाइप के रास्ते से पिराना मछली पुल तक भी पहुंच सकती हैं, इसलिए वह चेक करने के लिए नदी में उतरने जा रही होती है। तो बैरी को अपने साथ पानी में चलने के लिए कहती है, पर बैरी उससे यह बात कहता है कि सॉरी मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। जिसके बाद मैडी अकेले ही जाकर चेक करती है कि वहाँ से मछलियों के आने का किसी तरीके से कोई रास्ता तो नहीं है, पर तभी वहाँ पर आकर बहुत सारी पिराना उस पर अटैक करने की कोशिश करती हैं, पर पहले ही वहाँ पर कायल पहुंचकर उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम जोस और सेल्वी को देखते हैं जो कि अब काफी करीब आ चुके थे और उस वक्त कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद उन दोनों में से किसी ने भी नहीं की थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेबी पिराना सेल्वी की बॉडी से निकलकर जोस की बॉडी पर अटैक कर देती है, जिससे कि वह काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और यह सब कुछ सेल्वी देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि यह मंजर बहुत खतरनाक था।
वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कायल चैट से मिलता है और कुछ पैसे ले रहा था, और ये पैसे वह इसलिए ले रहा था ताकि वह चैट के इलीगल कामों पर पर्दा डाल सके। तो कायल उससे यह वादा करता है कि तुम्हारे पूल खुलने के बाद तुम्हारे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में मैडी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पैर का जख्म काफी गहरा हो चुका था और उस वक्त वह नहा रही होती है। तो उस वक्त टब में से छोटी छोटी पिरान्हा मछलियां आने लगती हैं और एक बहुत बड़ी पिरान्हा मछली अचानक उस पर अटैक कर देती है। फिर उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि वह सिर्फ एक सपना देख रही थी। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के पूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उस शरीफ को देखते हैं जिसने 1 साल पहले लोगों की जान बचाने के लिए अपनी दोनों टांगें गंवा दी थी। इधर हम देखते हैं कि चैट ने पूल की ओपनिंग के लिए फेमस एक्टर डेविड को बुलाया था, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पूल की तरफ अट्रैक्ट कर सके, और कहीं ना कहीं शायद वह इस चीज में कामयाब भी हो रहा था। और फिर पूल के पीछे मैडी पहुंची और वो वहां पर देखती है कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी और वह मशीन लेक का पानी सप्लाई कर पूल तक पहुंचा रही थी। और इसके बाद वह अपने डैड से पूछती है कि यह सब कुछ आप क्यों कर रहे हो, पाइप की मदद से पिरान्हा मछली यहाँ पर आ सकती हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ, मैंने अभी इस पूल में करोड़ों रुपए लगाए हैं। फिर हमें झलक दिखाई जाती है कि पाइप के रास्ते से पिरान्हा मछलियों का एक झुंड पूल की तरफ बढ़ रहा होता है, और उसी वक्त एक लेडी मैडी को आकर यह बात बताती है कि मैंने पिरान्हा मछली को देखा है। मैडी यह सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यह बात वो अपने डैड से भी कहती है कि सभी लोगों को पूल से निकालने के लिए बोलो, पर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और यहाँ पर कायल भी उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने कुछ किया तो चैट्स का लॉस हो जाएगा और उसका पैसा नहीं मिलेगा। और देखते ही देखते वहाँ पर पिरान्हा मछलियों का पूरा झुंड आकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर एक एक करके अटैक करने लगता है, और देखते ही देखते नदी का पानी सफेद से लाल हो जाता है। और यहाँ पर लोगों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद वह शेरिफ नकली टांगे लगाकर पानी में उतरता है और गन से पिरान्हा को शूट कर लोगों को बचाना शुरू कर देता है। और पूल में मौजूद सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए थे। उसी वक्त एक बहुत छोटा सा बच्चा डेविड को जोर जोर से आवाज लगाता है बचाने के लिए। पहले तो डेविड हालांकि उसे इग्नोर करता है, पर जब वह बार बार उसे बुलाता है तो डेविड उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। और फिर मैडी काफी ज्यादा गुस्से में आती है और वह अपने डैड के पास पहुंचकर उसे पंच करती है और कहती है कि तुम यही करना चाहते थे ना, लालची इंसान। उसके बाद मैडी बैरी के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि तुम जाकर सारे पूल का पानी निकाल दो, जिससे बाकी बचे हुए लोग बच सके, जब तक मैं लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद चैट्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि एक बच्ची अपनी माँ की डेड बॉडी के आगे रो रही थी, तो वह उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है और यह बात कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसकी गर्दन एक वायर में फंसने की वजह से पूरी तरीके से उसके धड़ से अलग हो जाती है। और यहाँ मैडी पानी में उतरकर लोगों को पानी से बाहर निकाल रही होती है और बैरी पूल के पानी को खाली करने की कोशिश करता है, और मैडी पानी में होती है और पानी के दबाव की वजह से वह भी खींचने लग जाती है। और बैरी जब ऊपर आता है तो वह देखता है कि मैडी पानी से बाहर नहीं निकल पा रही होती है, तो वह उसे बचाना चाहता था। उसे स्विमिंग नहीं आती थी तो वह काफी ज्यादा डर जाता है, पर वह मैडी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर वह जब सांस नहीं ले पाता तो पानी से बाहर आ जाता है। और फिर वह पूल के बाहर से ही मछली को रोकने के लिए अपने हथियार को उस पर अटैक करता है, जिससे मैडी भी बच जाती है। जिसके बाद वह मैडी को लेकर बाहर आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कायल, जो कि पहले काफी ज्यादा डरा हुआ था, वह हिम्मत कर करके पानी में उतरता है। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक लड़का पाइप में केमिकल डालकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से पूल में मौजूद सारी मछलियां मारी जाती हैं। और उसी विस्फोट की वजह से वेरी का हथियार हवा में उड़ता हुआ आकर कायल की आंखों को चीरता हुआ निकल जाता है, जिससे वह वहीं पर मारा जाता है। और इसी वक्त प्रोफेसर कॉल करके बताते हैं कि वह मछलियां जमीन पर भी जिंदा रह सकती हैं। फिर हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसको डेविड ने बचाया था, और यहाँ पर वह जमीन पर पड़ी हुई मछली की फोटो खींचने की कोशिश करता है। और उसकी मॉम हालांकि उसे रोकती है कि उसके पास मत जाओ। वह कहता है कि कम ऑन मॉम, यह मुझे कार थोड़ा न लेगी। तो देखते ही देखते वो मछली उड़कर उसके सर को उड़ाते हुए वहां से चली जाती है। और दोस्तों इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।